हमारी बहनन का दरूद यादें नहीं है, कलिमा यादें नहीं है, अत्तहियात यादें नहीं है, और आज जगह के रात पा जाए तो रात भर ढोल गम कही है। और कहो कलमा नहीं याद, पूछो कलमा अगर यादो कराओ, कहो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जबाने ने दुनिया की कहो याद हुई है, और दुनिया की बकवास याद है। कल की औरतें दरूद पढ़ पढ़ के बच्चों को सुलाती थी, और आजकल की औरतें जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाई पटकी है तके भदर भदर पिटी है, सो जा खनत बनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम कालावा दे। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। हम तो देहाती आदमी सुना कर रहे थे, बड़े बीरोग से बड़ी देर तक कहा था, ये सो जा खनत बनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम कालावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाई, छू तो फूंक छोड़त है, तनको नहीं हकला थे। हाँ कलमा में हक नहीं है, अईमा ना हक नहीं है। खीर बनावा घर भर खाइन, कानी बिलैया खाई। बताओ हम बुढ़ा के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कानी बिलैया खवावत। अगर बच्चा कामयाब हो गया तो हर मैदान में कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि तुम दीनदार बनो। कहते हैं कि चौसा जाते, बिलग्राम जाते, लेकिन अफसोस है कि हम उन लोगों को भूले बैठे हैं जिनका एहसान इस्लाम पर बहुत है। बेशक अभी तारीख आ रही है, सबसे बड़े वली हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की तारीख आने वाली है। 17-18 दिन बाकी हैं सिर्फ। 22 जमादुल उखरा को सरकार के दोस्त हैं, और वैसे दोस्त हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया में सबके एहसान का बदला मैंने तो चुका दिया, सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका पाया। सुभान अल्लाह। अब बताओ, जिसका एहसान मेरे पैगंबर मानते हैं कि सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, तो ऐ लोगों इन खुलफा को भी याद रखो, इनका बड़ा एहसान है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु रोया करते थे और कहा करते थे, या अल्लाह मेरी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की 2 नेकियों के बराबर हो जाती। सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की 2 नेकियों के बराबर हो जाती। हजरत अबू बकर की 2 नेकी वो कौन है, कितनी बड़ी नेकी है वो। सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू बकर की पहली नेकी ये है कि जब मक्का के लोग मेरे नबी के जान के दुश्मन हुए और मेरे नबी ने मक्का से हिजरत किया, तो उस रात हजरत अबू बकर हुजूर के साथ चले। 40,000 दिरहम कुल हजरत अबू बकर के घर में था। दिरहम चांदी के रुपये को समझ लो। 40,000 दिरहम कुल हजरत अबू बकर के घर में था। वो 40,000 दिरहम लेके रसूलुल्लाह के साथ रवाना हो गए। सुभान अल्लाह। कोई फिक्र नहीं है औलाद की, न माँ की, न बाप की, न किसी की नहीं। फिक्र है तो रसूलुल्लाह की फिक्र। बेशक। और 35,000 मदीना पहुँचते पहुँचते हजरत अबू बकर ने सब खर्च कर दिया, और मदीना में पहुंचे तो वो भी 5,000 रुपया रसूलुल्लाह के ऊपर निछावर कर दिया। सुभान अल्लाह। बड़ा एहसान है हजरत अबू बकर का उम्मत मुस्लिमा पर। तो एक नेकी वो जो हिजरत की रात में सरकार का साथ दिए थे, वो नेकी मोहब्बत रसूल वाली, इसके रसूल था तभी तो। और दूसरी नेकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कुछ लोग ज़कात देने से मुनकिर हो गए।
और ज़कात का इनकार करके इस्लाम से पलट गए, मुर्तद हो गए। तो हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह उन्होंने तलवार उठाई और कहा ज़कात न देने वालों से मैं जंग करूंगा, यहाँ तक कि जिस रस्सी में जानवर बांधते हैं, जानवर की ज़कात छोड़ दो, उस रस्सी की ज़कात नहीं देंगे तो मैं उनसे जंग करूंगा। तो हज़रत अबू बकर ने कहा अमीरुल मोमिनीन ऐसा न करो, अगर इतनी सख्ती करोगे तो इस्लाम से लोग पलट जाएंगे, इस्लाम का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। जब हज़रत उमर ने राय दिया तो हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आया और फरमाया अंता जब्बारुन फिल जाहिलियत, उमर तुम ज़माने जाहिलियत में तो बहादुर थे, वांता खव्वारुन फिल इस्लाम, और इस्लाम लाने के बाद बुज़दिल हो गए। तम्मद दीन मुकम्मल हो चुका है, उमर सुन लो। वक़द इनक़ताल वहयो, और हुजूर का विसाल हो गया, वही का आना भी बंद हो गया। दीन मुकम्मल हो गया, वही का आना बंद हो गया। उमर अयुनक़सो, क्या दीन घट जाए, वह अना हय्युन, और मैं जिंदा रहूं। ज़कात को लोग खत्म करके दीन को कम कर दें और मैं जिंदा रहूं। उमर वो दिन अल्लाह मुझे न दे कि इस्लाम घटे और मैं दुनिया में रहूं। सुभान अल्लाह। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर ने ज़कात न देने वालों से जंग किया। तब ज़कात का इनकार करने वालों को एहसास हो गया कि हुजूर तो विसाल कर गए, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा और इस्लाम का निज़ाम कभी बर्बाद नहीं होगा। सुभान अल्लाह। निज़ाम इस्लाम बरकरार है, हुजूर का तो विसाल हो गया, लेकिन निज़ाम इस्लाम में कोई कमी नहीं आएगी। तो जो पलट रहे थे इस्लाम से, वो फिर इस्लाम में वापस आ गए। तो हजरत उमर कहा करते थे कि अबू बकर की दो नेकी, एक तो हिजरत की रात में जो साथ दिया, और दूसरी नेकी कि जब लोग इस्लाम से पलट रहे थे ज़कात का इनकार कर करके, तो हजरत अबू बकर ने जंग करके और इस्लाम का निज़ाम थाम दिया। तो दो नेकी हजरत अबू बकर की ऐसी थी कि हजरत उमर कहा करते थे, या अल्लाह मेरी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की दो नेकियों के बराबर हो जाती। कितने बड़े वली थे। तो पहली नेकी उनकी इश्क़ रसूल की थी, नबी से इश्क किया था, सब कुछ छोड़ दिया और नबी के साथ हो लिए। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी दौलत अगर है तो वो मोहब्बत रसूल है। बेशक इश्क़ रसूल। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। सुभान अल्लाह। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। और आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए नहीं थे, चर्चा था। हजरत सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम एक दिन अपने तख्त पर बैठे उड़ते हुए जा रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता था, और कितना बड़ा रहा तख्त, 4 बाई 6 के नहीं रहा, 40 बाई 40 गज चौड़ा, 40 गज लंबा। और में कोई मशीन वशीन नहीं लाग रहा है, न पर लाग रहा है। सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते थे, बस वो हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उड़ाकर चल देती थी।
एक दिन सब लोग बैठे थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को हुक्म दिया तो तख्त उड़ने लगा। उड़ते उड़ते जब वो तख्त मदीना के ऊपर से गुजरा, जब शहर मदीना के ऊपर से सुलेमान पैगंबर का तख्त गुजरा, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा था, ए भैया बैठ जाओ, थोड़ा बैठ के काम करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा था, लोगों देखो देखो, हाज़ी हिजरत नबी आखिर ज़मा, यही वो शहर है जहां आखिरी नबी मक्का से हिजरत करके आएंगे। फतूबा लिमन आमन बिही, तो मुबारकबाद है उसके लिए जो उस आखिरी नबी पर ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। वत्तबऊ, और मुबारकबादी है उन लोगों के लिए जो आखिरी नबी की पैरवी करे। सुभान अल्लाह। तो आए नहीं थे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम उनका चर्चा कर रहे थे, बहुत से नबियों ने किया। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। सुभान अल्लाह। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। सुभान अल्लाह। वाह। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। देखो आजकल जब इमाम साहब कोई तकरीर करत हैं तो तकरीर वही करेंगे जो कुरान और हदीस का हुक्म है। तो माँ कुछ बात ऐसी है कोई किसी को बुरा लागत है, तो मस्जिद के मुतवल्ली साहब कहा था, इमाम साहब वो बोली न बोला करो जिससे कोई गुस्सा आ जाए, सबका एक करो, एक करे वाली बोली बोलो। अच्छा बताओ, क्या ईमान और कुफ्र दोनों कभी बराबर को दोनों मुत्तहिद हो सकते हैं? नहीं। मामलात में हम इत्तिहाद कर सकते हैं। हमारी ज़मीन कोई ले ले हम सब्र कर लें, हमारी ज़मीन की तरफ कोई बढ़ा है सब्र कर लें, हमको गाली दे दे सब्र कर लें, इत्तिहाद कर लें। लेकिन इस्लाम और कुफ्र में कभी इत्तिहाद नहीं हुआ है, न क़यामत तक होगा। सुभान अल्लाह। इस्लाम इस्लाम है, कुफ्र कुफ्र है। लेकिन आज लोग कहते मौलवी मौलाना ये हमेशा तूरे वाली बात करत, इनका समझावत है, मौलवी मौलाना का हकीर समझते। जैसे एक मिस्टर साहब थे, अंग्रेजी पढ़ के लंदन से आए रहे, अंग्रेजी भूत चढ़ा रहा है उनके ऊपर। एक मौलाना से मसला पूछे, मौलाना साहब एक मसला बताइए। कहा बताइए। तो मिस्टर साहब ने कहा बताइए कि घर में दही तसले में रखा हुआ है, ऊपर से मलाई जमी है और उसके ऊपर से कागज ढका हुआ है, और कुत्ता आया घर में और घर से जब बाहर निकला तो उसके मुंह में दूध लगा, दही लगा हुआ था, और जब देखा गया तसले को तो कागज भी ढका हुआ है और उसमें कहीं उसका मुंह भी नहीं लगा है और मलाई भी फटी नहीं है, लेकिन कुत्ता घर में से निकला है तो उसके मुंह में दही लगा हुआ है। तो दही पाक है कि नापाक है? उसका खाना जायज़ है? तो मौलाना साहब ने कहा हाँ उसका खाना जायज़ है। कहा कैसे? मान ले घर में से कुत्ता निकला है, मुंह में दही लगा हुआ है। तो हजरत ने फरमाया कि हो सकता है कुत्ता किसी दूसरे के घर से दही खा के घर में घुसा हो, किसी दूसरे के घर में कुत्ते ने दही खाया हो और मुंह में दही लगा हुआ हो और तुम्हारे घर में घुसा और फिर निकला। अगर तुम्हारा दही खाया होता तो कागज हटा होता, कहीं मुंह लगा होता, मलाई फटी हुई होती, तो कहते ये सब कुछ नहीं, लेकिन कुत्ता निकला तो मुंह में दूध लगा, दही लगा हुआ, लिहाजा वो दही नापाक। मौलाना साहब कहाँ है पाक, मिस्टर कहाँ है नापाक। और उसके बाद मौलाना का झड़क भी दिया, मौलाना मौलवी बन गए, कुछ आता जाता नहीं है, मौलवी लोग ऐसे ही करते हैं, गलत मसला बताते।
जब मौलाना साहब को रुसवा किया तो मौलाना साहब ने कहा ठीक है मिस्टर साहब जाइए, इसका फैसला खुदा फरमाएगा। सुभान हमको अल्लाह। हमको तुमने जलील किया है, इसका फैसला खुदा फरमाएगा। मिस्टर साहब मौलाना को डांट डपट के गए घर। वहां गए तो उनकी बेगम ने कहा मिस्टर साहब आज मुर्गा बनना है, आप मुर्गा ज़बह करिए और मैं अपना चंदन हार धुल के फिर मुर्गा बनाती हूँ। मिस्टर साहब गए मुर्गा का ज़बह करे लगे। उनके बेगम चंदन हार उतार के चारपाई रखी न पानी ले चली गई। इतने में यहाँ चील आई और झपट्टा मार के हरवा उठाई ली। अब बेगम चिल्लानी, अरे चील हार ले गया, चील हार ले गया। अब मिस्टर साहब मुर्गा छोड़ के भागे, हाथ में छुरी, खून से सब सौंध गया। अब चील उड़ रही है, उसके पीछे मिस्टर साहब दौड़ रहे हैं। चील गई एक पेड़ पर बैठी, झाड़ लगी थी, पेड़ पे बैठी। मिस्टर जी ने मारा, ईंटा का जो भी पाया मारा, तो चील ने हार छोड़ दिया। जब गए नीचे हार उठाने तो वहां देखा कि एक औरत ज़बह की हुई पड़ी है। एक औरत देखा और ये चील हार उठा के चले और जैसे झाड़ी से बाहर आए वैसे पुलिस की गाड़ी गुजरी। देखा हाथ में छुरी, खून खच्चर। दरोगा जी ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद 2 हंटर मारा। कहा बदतमीज, किसी को कत्ल करके आ रहा है। अंदर घुसे तो देखा लाश पड़ी हुई है और पीटे। कहा मैंने नहीं ज़बह किया है, मैंने नहीं ज़बह किया है। तो दरोगा जी ने और मारा, मार मूर के लेके आए थाने में और फिर उसके बाद उसको बंद कर दिया। अब दरोगा जी ने कहा कैसे माना जाए कि तूने ज़बह नहीं किया, तेरे हाथ में छुरी है, खून की बूंदें हैं, तेरा कपड़ा आलूद है, औरत ज़बह की भी पड़ी है, सारी दलीलें मौजूद हैं, फिर तू कैसे मान ले कि तूने ज़बह नहीं किया। तब मिस्टर साहब जान के कुछ नहीं, मौलाना बद्दुआ लाग गए। ये तो वही कुत्ते वाला हाल हो गया कि कैसे माने कि दही नहीं खाया, मुंह में दही लगा हुआ है। बंद है मुकदमा चलते चलते यहाँ तक कि फांसी की सज़ा हो गई। जब फांसी की सज़ा हुई, ऐलान हुआ कि फलां को आज सजाए फांसी हो रही है, ऐलान हो गया। तब वो औरत जो ज़बह की हुई पड़ी थी, उसका शौहर दौड़ता हुआ अदालत में पहुंचा और उसका शौहर आकर के दरोगा जी से बयान दिया कि हुजूर वो औरत जो ज़बह की हुई पड़ी है, उसको इसने ज़बह नहीं किया है, वो मेरी औरत है, मैंने उसको ज़बह किया है। वो बदचलन थी, बदचलने की वजह से मैंने उसे ज़बह कर दिया। वो मेरी बीवी है, मैंने उसे ज़बह किया, ये तो बेकसूर है। जब उसने यकीन दिलाया और गवाही दी अपनी कि मैं जामिन हूं उसका, मैं कातिल हूं, मैंने कत्ल किया, तब मिस्टर साहब को रिहाई मिली। जब रिहाई मिली, हुआ से छुट के आए तो आए, मौलाना के कदमन गिर गई। कहीं मौलाना आपकी बात समझ में आ गई। तो आज लोग थोड़ा पढ़ लिख लेते या मालदार हो जाते तो मौलाना लोगों पे तबसरा करते, कहते हैं तुम गलत बता रहे हो। अरे लोगों, आलिम आलिम होता है। बेशक। अब कोई नबी नहीं आएगा आपको दीन बताने के लिए। अल्लाह कुरान में फरमाता, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तब सहाबा ने हुजूर से पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा नहीं, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तब सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हम लोग किससे सीखेंगे?
दीन कौन सिखाएगा? तब हुजूर ने फरमाया था मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद मेरे उम्मत के आलिम होंगे जो तुमको दीन सिखाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अपने मस्जिद के इमाम की कदर करो, अपने मदरसे के उस्ताद की कदर करो, इनको इज्जत दोगे तो इंशाअल्लाह इज्जत मिलेगी। बेशक। अपने बच्चों को भेजो तो ये समझा के भेजो कि बेटा अपने उस्ताद की जितनी खिदमत करोगे उतना ही तुमको इल्म मिलेगा। बेशक। आज लोग तो सोचते हैं कि मौलाना गरीब हम अमीर, हमारा लड़का मौलाना के कपड़ा धोए, मौलाना की खिदमत करे। बगदाद के एक बादशाह थे हारून रशीद। हारून रशीद के दो लड़के थे, अमीन और मामून, बड़े हुए दोनों। तो बगदाद में मदरसा चलता था हजरत इमाम मोहम्मद का। इमाम मोहम्मद को बुलाया और बुलाने के बाद कहा इमाम मोहम्मद ये दोनों मेरे बच्चे हैं, आकर के पढ़ा दिया करो। हम लोग हो तो मगन में हो जाए कि बादशाह के यहाँ ट्यूशन पढ़ावे मिल गया, अब तो माला माल हो जी। बेशक। लेकिन इमाम मोहम्मद फरमाते मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मदरसे में भेजो। कहा ठीक है, भेज दिया मदरसे में। ए बच्चे, हफ्ता दो हफ्ता गुजरने के बाद बगदाद के बादशाह हारून रशीद एक दिन घोड़े पर बैठे और सोचा कि जाएं देखें बच्चे पढ़ते हैं कि खेलते हैं। वहां जब पहुंचे तो देखा कि इमाम मोहम्मद वजू कर रहे थे और वजू का आखिरी हिस्सा था, अपना पैर धुल रहे थे, और हारून बादशाह का लड़का अमीन लोटा में पानी लिए इमाम मोहम्मद के पैर पे डाल रहा था। सुभान अल्लाह। लड़का पानी डाल रहा था, इमाम मोहम्मद धुल रहे थे। आजकल के कोई जिम्मेदार हो पहुंच जाए तो कहा मौलाना अत्ते काहिल हो गए हो कि लोटो नहीं पकड़ पाओ तो है? लेकिन हारून बादशाह बगदाद के पहुंचे तो घोड़े से उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने बेटे अमीन को मारने लगे। सुभान अल्लाह। और कहते हैं बेटा एक हाथ से पानी डालता है, एक हाथ कमर पे रखे है, तुझको चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, एक हाथ से अपने उस्ताद के पैर को धुलता, तब तुझको दीन की दौलत मिलती। सुभान अल्लाह। एक हाथ कमर पे, एक हाथ से पानी डालना है, चाहिए था कि एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से अपने उस्ताद के पैर को धुलता। एक बादशाह ने अपने बच्चे को ये मिजाज दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अमीनो मामून बहुत बड़े आलिम बन के निकले थे। आज भी तारीख में उनके नाम मौजूद है। पता चला कि जब बच्चा अपने उस्ताद की खिदमत करता है तो अल्लाह ताला उससे राजी होता है, और इल्म देने वाला तो खुदा है। बेशक। कितने लोग पढ़ते हैं और कुछ नहीं जान पाते। बेशक। तो हमेशा अपने इमाम की खिदमत करो, अपने मदरसे के उस्ताद की खिदमत करो और इनको खिलाते पिलाते रहो। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जो इमाम नहीं है, पूछो का है, कहा था खाना नहीं पाओ थे तो भाग जाते, टिफिन सवेरे पठवइए कहीं फलाने के घरे दावत है जाओ कहो, तो कहा कहीं है आज हमका मौका नहीं है जाओ कह दो दूसरे दिन, क्योंकि दूसरे घरे तो कहीं आज हमका धान काटे पर आए कह दो आज नहीं कोनो दूसरे दिन, तीसरे के पढ़े कहें आज हमका पैसे जाए। बताओ एक इमाम का एक खुराक खाना और घर घर दावत होती है, लोग वापस कराते हैं। हदीस पाक में है, कुरान करीम की आयत है कि अल्लाह वाले कौन हैं। अल्लाह फरमाता है वयुतइमून अत्तामा, अल्लाह वाले वो हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। अला हुब्बिही, खुदा की मोहब्बत में। वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि अल्लाह वाले वो हैं जो मिस्कीन और यतीम और कैदियों को अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाया करते हैं। सुभान अल्लाह। खुशनसीब है हमारे प्रधान आलम साहब जिन्होंने आज गांव के जलसे के मौके पर तमाम उलमाए किराम का खाना उन्होंने अपने घर किया। अल्लाह उन्हें इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। आमीन।
तो आम लोगों को खाना खिलाना ये अल्लाह को राजी करने का सबब है, और इमाम को खाना खिला दे कितना बड़ा सवाब पाओगे। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो खिलाई तो है इमाम साहब का, तो बासी पठई है जो नमक तेज होएगा घर वाला कोई न खाई है तो पठे दे इमाम साहब। जैसे कि मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक गांव में एक इमाम साहब इमामत करत रहे मौली साहब, तो गांव भर उनका चंदा दे, दावत ले, रमज़ान आवे इफ्तारी पठवे, लेकिन वो गांव में एक घर ऐसा रहा है कि वो घरा वाला ना चंदा दे न खाना पूछे, रमज़ान गुजर जाए इफ्तारी तक नहीं दे। मौलवी जानगी कि गांव में अगर कोनो हमारा दुश्मन है तो फलानवा। एक दिन मौलवी बेचारे ऐसे नमाज पढ़ाए तहारत रहे, इत्तेफाक से वही घर से जौने घर से कबहू कुछ नहीं पैन इमाम साहब, वही घर से मिट्टी का कूंडा जानत हो आप लोग, मिट्टी का बर्तन बड़ा हो तो कूंडा, छोटा हो तो पियाला, अलमुनिया स्टील के हो तो का तसला कहा जाता है। तो मिट्टी का कूंडा सर पर रखे हो, कागज से ढके हो, मस्जिद की तरफ चला हुए छोटे लड़का वही घर से। मौली साहब देखें तो सोचें लागत है आज के घर वाले का हमरे तरस आएगा है का, आज कुछ है मामला। मौलवी उठाइन तसला और पलथी मार के बैठे मस्जिद में, मुंह में पानी की आज है मामला। और जब कागज हटाए तो देखें मौलवी पूरा कूंडा खीर से भरा, तो मौलवी चौंके कहने हाय अल्लाह घर से कबू अफ्तारी तक नहीं आई और आज पूरा कूंडा खीर से भर के आवा है। तो मौलवी साहब कहे ना अरे तेरे महतारी का अगर हमरे खातिर खीरे पठवे रहा है तो कोनो पियाली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में पठे दिए हो, ये कूंडा भर के काहे पठाई से कहा भैंसा वैसा हो का। तो लड़कवा छोट रहे वो कहा जाने हर बात, वो सीधी बात बता दी। इसके मौली साहब ऐसा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतवा वा मुँह डाल के खाए ला। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा पर दौड़े, कहीं ना रे खीर कुत्ता जूंट कह दीस का हुई रे। तो अम्मा कहें घबराओ ना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनिन वो उठाए कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अति जोर से ला हौल मौलवी पढ़िन के लड़कवा डेरकन मारे रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी डांटत है अभी रोता क्यों है। कहते मौली साहब कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमार अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा केमा फेंकी है मौली साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय अल्लाह हम इतने बदनसीब निकले कि खीर मिली कुत्तक जूठ वह ऐसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ लोगों अल्लाह वालों को खिलाओ तो अच्छा खाना खिलाओ। बेशक अल्लाह कुरान में फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज तुम नेकी नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के नाम पर खर्च नहीं करोगे। बेशक खिलाओ, अल्लाह वालों की निशानी है खाना खिलाना। अल्लाह दे तो खिलाते रहो, ये नेकी कभी बर्बाद नहीं होगी। बेशक हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन जब हिसाब किताब हो जाएगा, नेकी करने वाले जन्नत की तरफ जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ जाएंगे। तो जहन्नम में जाने वाले लोग मुड़ मुड़ के जन्नतियों को देखेंगे कि देखी मैं कौन कौन जात है, कौन खवाए हुए दुनिया में, तो आज बदला मांग ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कोई जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो मेरे पैगंबर फरमाते हदीस में है, वो जहन्नमी जन्नती से कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना। इन्नी आतैतुका वदुअन फिद दुनिया, बेशक मैंने तुझको दुनिया में वदू का पानी दिया था। सुभान अल्लाह। वदू कराया था, वदू का पानी दिया था, आज तू वदू नमाज की बरकत से जन्नत में जा रहा है। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक मेरी भी सिफारिश कर दो कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। सुभान अल्लाह।
वक़ाल आखरो, हुज़ूर फरमाते दूसरा जहन्नमी जब पहचान पाएगा तो वो भी कहेगा अमा रफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना, इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। सुभान अल्लाह। फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तू मेरी सिफारिश कर दे कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे, तो दोनों जन्नतियों को रहम आएगा। हदीस में मेरे नबी फरमाते फयशफ़अनी, तो दोनों जन्नती उन दोनों जहन्नमियों की सिफारिश करेंगे रब से। फयुशफ़अन, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। पता चला कि दुनिया में अगर हमने किसी प्यासे को पानी पिला दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी को वजू का पानी दे दिया, तो ये वो नेकी है जो कभी बर्बाद नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। इसलिए अच्छे काम करके नेकियों का खजाना जमा कर लो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता वल असरी, कसम है जमाने की। सुभान अल्लाह। अब लोग कसम काहे खाते हैं? वो हमारी माँ बहने तो और कसम मांगे बोली है झूठ, और जब कोई पकड़े तो कहे कोड़िहाई जी हम नहीं कह रहा है, आंखें फूट जाए हम नहीं कह रहा है। इस सब चीज की कसम कही है। रोजी देखे नसीब न हो, ई में कसम कही है। अल्लाह ताला जमाने की कसम फरमाता वल असरी, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान घाटे में है। इंसान घाटे में, तो इंसान तो नबी भी है, सहाबा भी है, वली भी है, तो क्या ये लोग भी घाटे में हैं? ना, नबी रसूल भी तो इंसान ही हैं, बोलो वो भी इंसान। तो आगे अल्लाह फरमाता इल्लल्लज़ीना आमनू, हाँ सब इंसान घाटे में है मगर 4 लोग घाटे में नहीं है। 4 लोग घाटे में नहीं, बाकी सब घाटे में। अब वो 4 कौन कौन है? नंबर 1 पर अल्लाह फरमाता इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। ईमान की दौलत जिन्हें नसीब हो गई, कुरान कहता वो लोग घाटे में नहीं है। ईमान बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन आज हम इस पे फख्र नहीं करते। आज तो हम लोग छुपाए थे इस्लाम का। हजरत खालिद इब्ने वलीद को देखो। हजरत खालिद इब्ने वलीद जा रहे थे, कुछ यहूदी मिले तो उन्होंने पूछा आप कौन हैं? तो हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा मैं मुसलमान हूँ। क्या कहा था? मैं मुसलमान हूँ। कहा मुसलमान हो? कहाँ? यहूदियों ने कहा था हमारे हाथ में जहर है, खालिद खा के दिखाओ, अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा होगा, तुम सच्चे मुसलमान होगे तो ये जहर तुम पर असर नहीं करेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, ना वीर पूर्वक आदमी हो तो कहा अच्छा हमका चूतिया बनाओ तो है, हम जहर खाएंगे। लेकिन क्या ईमान था उनका। उन्होंने कहा लाओ, लिया हजरत खालिद इब्ने वलीद ने और उसके सामने जहर को फांक लिया। अब वो खड़ा, यहूदी इंतजार कर रहे हैं कि अब गिरे, अब उल्टी हुई, अब गिरे। काफी देर तक लोग खड़े देखते रहे, लेकिन हजरत खालिद इब्ने वलीद को गिरना, उल्टी होना तो दरकिनार। हजरत खालिद इब्ने वलीद के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, सुभान अल्लाह, कोई असर नहीं। तब उन यहूदियों ने कहा था खालिद इब्ने वलीद, खुदा की कसम आज यकीन हो गया कि इस्लाम भी सच्चा मज़हब है और उसके मानने वाले भी बड़े सच्चे हैं। सुभान अल्लाह। उन यहूदियों ने कहा था हम सब गवाही देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हजरत खालिद इब्न वलीद का इस्लाम देखकर यहूदी मुसलमान हो गए, और आज हम मुसलमान हैं लेकिन हमको जर्रा बराबर इसका एहसास नहीं है। आज ना नाम से मुसलमान जाहिर होता है, नाम पूछो तो ढूमन खां, गोबरे खां, गुरहू, लल्लू, अल्लाह जाने कहाँ से नाम ले आओ। अरे कम से कम नाम तो अच्छा रखो यार, कि नाम सुनकर तो पता चले कि आप मुसलमान हैं। चेहरे से भी पता नहीं चलता। एक मर्तबा हम बम्बई से आ रहे थे, पुष्पक ट्रेन में बैठे, तो बम्बई जाए वाले जानत हुए, जैसे ट्रेन छूटे थे बम्बई से वैसे ही जड़वा आ जाते हैं, और ताली बजाए बजाए पैसा मांगत है। तो जो डिब्बा में हम रहन आए ही जड़वे 4-5 ठोर, सबसे पैसा मांगिन, कोनो गाल दबावे, कोनो धक्का दे, कोनो कुछ करे, बहरहाल उनकी जो आदत है करते हैं वो। सबसे पैसा मांगिन, हम चुप्पे बैठे रहन, हमसे नहीं मांगिन। जब चले गए सब हिजड़वे तो हमरे सथेवे सब कहा थे जो डब्बा में बैठे रह गए, मौलाना साहब आपसे नहीं मांगिस। हमका काहे मांगे, जब उके स्टाफ से उके मदद मिल गए। अपने अपने स्टाफ में दुनिया काम करत है, जब अपने स्टाफ से उके काम बन गवा तो दूसरे स्टाफ में काहे घुसी। हम मुसलमान हैं और हमें अपने इस्लाम पे कोई नाज नहीं है। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, मुसलमान बन के जी लो। अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ है मेरे बंदो तुम ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा मुसलमानों जैसा बना लो, देखने में लगे कि कोई मुसलमान आ रहा है। खुदा जाने किस वक्त बुलावा जाए। हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिजवान नानपारवी फरमाया करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। सुभान अल्लाह, बेशक। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। जाइए नहीं यार, अच्छा नहीं लगता है, आप रात भर जगोगे। देखो जलसा बड़ी मेहनत से होता है, थोड़ी देर बैठ जाओ, हो सकता है कोई बात दिल में बैठ जाए। जागना तो हम, सोना तो है ही है। किसी कहने वाले ने कहा था कि जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। सुभान अल्लाह, वाह बेशक। जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। सुभान अल्लाह, वाह बेशक। जलसा बड़ी मेहनत से होता है, और अभी तो आपके खुसूसी शायर तो अभी बाकी हैं, उनका कलाम आपको सुनना है। आप जाइए तो फिर आइंदा ही कभू हमका पहले बैठे न दें कोनो जलसा। थोड़ी देर बैठ जाओ, अल्लाह वास्ते बैठो, ताकि अल्लाह ताला हो सकता है नसीब बदल दे। बेशक। तो 4 चीज वाले घाटे में नहीं। नंबर 1 ईमान वाले, दूसरे नंबर पर वामिलो स्वालिहात, और वो इंसान जिन्होंने आमाल सालिहा कर लिया। बेशक। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, माँ बाप की खिदमत, ये तमाम नेकियां जिसने कर ली। इसलिए लोगों, 4 दिन की जिंदगी मिली है, अमाल सालिहा कर लो। अमाल सालिहा में सबसे मुकद्दम है नमाज। बेशक। नमाजों की पाबंदी कर लो। बेनमाजी का अंजाम बहुत खराब है, लेकिन डर लगा था कि बेनमाजी के बारे में अगर कुछ कही थे तो लोग खफा होता, इसलिए कि नमाज के नाम पर कोई कुछ सुनना नहीं चाहता। बेशक, सही बात। एक जगह जलसा रहा है, मौलाना साहब कहने लगे बेनमाजी जहन्नम है, बेनमाजी जहन्नम है।
बगमवा वाले गुस्सा ही गए, बलाठी लेके चले गए मौलाना लग कि का बलावा खाना खवावा और सब कुछ किया, हम ही लोगों का जहन्नमी बताओ था। जब लाठी लेके बढ़े तो मौलाना खड़बड़ाने कहने भैया क्या बात कर, कहे हम ही लोग बलावा का सब चंदा किया गवा, सब इंतजाम किया गया था, हम इनका जहन्नमी बताओ था। तो मौलाना कहने रहे भाई सुनो सुनो, तुम लोग ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कहनुमा तुम लोग सबसे आगे रही थे, अगर नए चांद निकले थे रमजान के तो हम लोग 29 के हल्ला मचाई निकाल दी थे, हम लोग तो उसमें आगे रहते हैं। तब मौलाना कहें तब तो तुम नमाजी हो यार, हमने तुमको थोड़ी कहा। तो गंवा में जो चौधरी रहा है वो चौधरी है, वो आगे बढ़ा, सबका डांटे हट तुम सब बेवकूफ हो। बेनमाजी वो है जो नमाज पढ़ता और छोड़ दे तो उसके लिए जहन्नम, और जब हम लोग नमाज ही नहीं पढ़ते जाते ही नहीं तो हम लोगों के लिए कहाँ जहन्नम? जहन्नम तो उसके लिए जो पढ़े और छोड़ दे, और जब उनके दायरे नहीं जाए थे तो हमसे मतलब कहा है? ऐसे ऐसे लोग भी पढ़े हैं। लोगों नमाज मेरे नबी को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आप इससे अंदाजा लगाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक रात मैं सो गई और उसके बाद जब उठी तो ऐसे बिस्तर पे हाथ मारा तो अपने बिस्तर पर न इधर सरकार को पाया न इधर पाया, तो उठी तलाश करने लगी। तलाश करते करते हुजूर को कहाँ पाया? मदीने की कब्रस्तान जन्नतुल बकी में मेरे नबी को पाया। और रात की उस तारीखे में जन्नतुल बकी मदीने के कब्रस्तान में जाकर मेरे नबी अपनी खुदा की याद कर रहे थे। सुभान अल्लाह। रातों रात खड़े रहते थे। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि अगर अजान हो जाए और फिर उसके बाद लोग जमात में ना आए तो मेरा तो दिल चाहता है मैं बस्तियों में आग लगा दूं, लेकिन मुझे ख्याल आता है कि बूढ़े होंगे, बीमार होंगे, छोटे बच्चे होंगे। अगर बीमार और छोटे बच्चे और बूढ़ों का ख्याल न होता तो इधर जमात कायम होती, उधर मैं बस्तियों में आग लगा देता। सुभान अल्लाह। अब बताओ मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती है नमाज छोड़ने में। इसलिए आप हजरात नमाजों की पाबंदी करो। नमाज एक ऐसी इबादत है कि इससे इंसान को दुनिया भी मिलती है, आखिरत भी मिलती है। बेशक। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक आदमी माल दफन की घर में, उसके बाद जगह वगवा भूल, कुछ दिन के बाद अब बहुत परेशान कि माल दफन किया था याद नहीं आ रहा है। तो गया हजरत इमाम आदम के पास, कहने लगा हुजूर माल दफन किया था, कई साल गुजर गए, अब दिमाग से बात उतर गई, कहाँ दफन है याद नहीं है। तो हजरत ने फरमाया जाओ कोई दुआ ताबीज़ वाले के पास जाओ, और मैं तो मौलवी आदमी, नमाज के मसाइल पूछो, मसला पूछो, मैं बताऊंगा, लेकिन वो पीछे पड़ गया। तो हजरत ने फरमाया ठीक है तुम मेरी बात तो पूरी नहीं कर पाओगे। कहे नहीं नहीं हुजूर जो कहोगे मैं करूंगा। तो इमाम आदम ने फरमाया कि जाओ घर में मुसल्ला बिछाओ, वजू बनाओ, मुसल्ला बिछाओ और 100 रकात नमाज नफल पढ़ो और दुआ मांगो, इंशाअल्लाह तुमको वो जगह याद आ जाएगी। सुभान अल्लाह। अब माल के चक्कर रहे वैसे कहाँ नमाज पढ़ा तू, आवा बेचारा मजबूरन वजू की हिस और मुसल्ला बिछेस और 2 रकात की नियत बांधिस। जैसे शुरू की वैसे शैतनवा के पेट में दर्द भवा कि आज अगर इस 100 रकात पढ़ ली तो अल्लाह का नेक बंदा हो जाएगा। बस शैतनवा आवा वर्गलावे लगा, 2 रकात के अंदर है उसका याद दिवाए दी इसकी फला जगह दफन। अब जब याद आएगा तो कहाँ नमाज कहाँ दरूद, जल्दी जल्दी सरफड़ मारे सर और सलाम फेर के दौरा को फरुहा उठे और खोदे लगा। खोद के पा गया माल। सुबह गया हजरत इमाम आदम का शुक्राना पेश करने, कहा हजरत बहुत बहुत शुक्रिया। कहा पढ़ा था 100 रकात, कह रहे 2 रकात में याद आएगा तो हम 100 केर कहाँ खोदे गिने में यह पूरी रात चली गई।
तो हजरत इमाम आदम ने फरमाया मैं जान रहा था तो इसको कर नहीं पाएगा। नमाज से बड़ी बड़ी मुसीबतें टलती हैं बेशक। लेकिन हाय अफसोस आज हम नमाज को छोड़े बैठे। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, बगैर नमाज के खुदा राजी हमसे आपसे नहीं होगा। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जेल में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पूरी रात इमाम आदम की इबादत में गुजरा करती थी। बेशक। बड़े बड़े लोगों को जेल हुआ है, इमाम अहमद बिन हम्बल को भी जेल हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम आमाले सालिहा में तिलावत कुरान भी है। आज हम कुरान नहीं पढ़ पाते। हजरत अबू बकर बिन अय्याश, ये वो अबू बकर नहीं है जो सरकार के दोस्त थे, दूसरे हैं। हजरत अबू बकर बिन अय्याश के जागने का वक्त आ गया तो उनकी लड़की रोने लगी। जब हजरत अबू बकर बिन अय्याश के इंतकाल का वक्त आया, उनकी लड़की रोने लगी तो हजरत फरमाते बेटी क्यों रो रही हो? तो लड़कियों को अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत होती है। सुभान अल्लाह। बच्चों को तो होती है लेकिन लड़कियों को ज्यादा। बोलो भैया, लड़कियों को माँ बाप से बहुत मोहब्बत होती है। लड़की रोने लगे तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश कहते मेरी बेटी क्यों रो रही हो? कहा क्यों न रो अब्बा, आपका आखिरी वक्त है, जागने का वक्त है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि खुदा जाने आपका ठिकाना कहाँ हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको जन्नत दे कि जहन्नम दे, इसलिए मैं रो रही हूँ कि खुदा कहीं जहन्नम में ना आपको फेंक दे। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं रो रही हूँ। तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने फरमाया था ऐ मेरी बेटी रो नहीं, खुदा बड़ा रहीम व करीम है। अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि जिस कमरे में, जिस जगह पे मेरा विसाल होने वाला है, इसी कमरे में मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम को ख़त्म किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती मोहर रफीक साहब खन्ना, नारे तकबीर। बेटी इसी कमरे में मैंने 24,000 मरतबा कुरान ख़त्म किया है। बेटी अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह मुझे अपनी जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले थे कि 24,000 मरतबा कुरान ख़त्म किया। और आज हमारे घर तिलावत कुरान से महरूम है। हफ्ता गुजर जाता घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता। ऐ लोगों, कुरान करीम पढ़ा करो। घर में अगर पतोहिया आ जाए कुरान पढ़ी हुई तो माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि सास को चाहिए कि बेटी तू कुरान पढ़, घर का काम हम कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं पढ़ी थी, तू आई है तो भला तू ही कुरान पढ़ दे। सुभान अल्लाह। मेरे घर में खैरो बरकत हो जाए। लेकिन आजकल पतोहिया आवत है, अगर कहो कुरान पढ़ी हो है आए गए, और सवेरे अगर कहो कुरान लेके बैठ गए तो उनके चुड़ैलिन सास जौन है ना, उनके पेटे में दर्द होए लागत। मोहल्लम घूम घूम का कही देखो किताब खोल बैठी, काम के चोर का देखो, काम करे न पर किताब खोले बैठी, पढ़ने नहीं देती उसको। ऐ मेरी माँ बहनों, अपनी बहू बेटियों को कुरान पढ़ाओ। कुरान पढ़ी हुई घर में कोई आ जाए तो उससे मोहब्बत करो और उसके कामकाज में हाथ बटाओ और उसको मौका दो कि तू मेरे घर में कुरान पढ़। बेशक। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता उस घर में खैर बरकत का नुज़ूल होता है। वक्त नहीं कि बताया जाए, लेकिन आज अफसोस है कि हमारे घर तिलावत कुरान से महरूम है। बसरा शहर है, एक शख्स के घर में एक चोर घुसा। और चोर का नाम क्या था? बाद में अल्लाह के वली बन गए। वो घर में घुसे चोरी करने के लिए, तो घर वाला कुरान पढ़ रहा था। और कुरान, अच्छा ये बताओ, चोर आदमी चोरी करत है, डाका परत है तो कई बजे? 8-9 बजे तो डाका डारत नहीं है। 12 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे। और वो चोर जब घुसा तो घर वाला कुरान पढ़ रहा था। और कुरान के इस आयत पर पहुंचा था, लम यानिल लदीना तख्शा कुलूबहुम
क्या अब भी वक्त नहीं आया कि लोग अल्लाह से डरें? बेशक। और वो अरब का हिस्सा था, चोर अरबी जानता था। जब उसने सुना कि अलम यानी लिल्लज़ीना तख्शा क़ुलूबुहुम, क्या अल्लाह से अब भी डरने का वक्त नहीं आया, तो चोर के दिल में खौफ खुदा पैदा हुआ और फिर वापस हो गया और जाकर के वो रो रो के चोरी से तौबा कर लिया और फिर अल्लाह का वली बन गया। बेशक। तो एक वक्त वो था कि रात गुजर जाती थी, लोग घरों में कुरान पढ़ा करते थे। इसलिए गुजारिश है कि अपने बच्चों को, बच्चियों को कुरान पढ़ाओ। जब बच्ची तुम्हारी कुरान पढ़ के किसी के घर में जाएगी तो इस्लामी माशरा बेदार होगा। सुभान अल्लाह। और माँ दीनदार तो लड़का भी दीनदार। कल की माएँ दीनदार होती थी, बेशक। तो लड़के को गोद में लेती थी तो दरूद की थपकियां देती थी। बेशक। कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, सुभान अल्लाह। वाह। खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। बेशक। अब आजकल हमारी बहनन का दरूद यादें नहीं है, कलिमा यादें नहीं है, अत्तहियात यादें नहीं है, और आज जगह के रात पा जाए तो रात भर ढोल गम कही है। और कहो कलमा नहीं याद, पूछो कलमा अगर यादो कराओ, कहो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जबाने ने तुरिया की कहो याद हुई है, और दुनिया की बकवास याद है। कल की औरतें दरूद पढ़ पढ़ के बच्चों को सुलाती थी, अब आजकल की औरतें जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाई पटकी है तके भदर भदर पिटी है, कहीं सो जा खनत बनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुझवक दिया, बुझवाम कालावा दी। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। हम तो देहाती आदमी सुना कर रहे थे, बड़े बीरोग से बड़ी देर तक कहा था, कहीं सो जा खनत बनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके बुझवक दिया, बुझवाम कालावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कहानी बिलैया खाई छू तो फूंक छोड़त है, तनको नहीं हकला थे। हाँ, कलमा में हक नहीं है, अईमा ना हक नहीं है। खीर बनावा घर भर खाइन, कहानी बिलैया खाई। बताओ, हम बुढ़ा के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। अगर बच्चा कामयाब हो गया तो हर मैदान में कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि तुम दीनदार बनो। हुजूर मुफ्ती अहमद यार खान में लिखते हैं कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं। बेशक। बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, और मादने दर मादने फौलाद बन सकती नहीं। बेशक। आमाले सालिहा किया। और दूसरे तीसरे नंबर पर अल्लाह फरमाता वतवासौ बिल हक, और कामयाब वो है जिसने हक बात का हुक्म किया। हक बात बोला करो हमेशा, झूठ से परहेज करो, हक बोलो और हक का हुक्म दो। हक बोलोगे हमेशा कामयाब रहोगे। एक बुजुर्ग थे हजरत शिबली अली रहमा, उनके ज़माने में एक नौजवान था, बड़ा नाकारा किस्म का था, पुलिस उसका पीछा किए रात रहा है और घरे नहीं सोवत रहा है, इतने उसके मुकदमा रहा है, कहूँ खरियाने में पना रहा है, कहूँ खेते में पना रहा है। जब परेशान हो गया तो एक दिन हजरत शिबली के पास पहुंचा, कहा हुजूर बड़ी मुसीबत की ज़िंदगी है, मेरे खिलाफ तमाम मुकदमा दर्ज हैं, पुलिस मुझे घर में नहीं सोने देती। कहा हुजूर मैं गुनाहों से तौबा करना चाहता हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ करेगा। फरमाया हाँ तौबा कर ले, गुनाहों से पाको साफ हो जाएगा, गुनाहों से पाको साफ हो जाएगा। तो तौबा किया और मुरीद हो गया। मुरीद होके घर गया, सोचिस कि अब तो सब गुनाह खत्म, अब पुलिस न पकड़ी, और गवा घरे आराम से सोवा। अल्लाह मर्जी उसी दिन पुलिस ने छापा डाल दिया, और जब पुलिस छापा डाली तो भगा पिछवाड़े से। अब भगा तो कहाँ चला जाए, हजरत शिबली के पास गया,
और शिबली के पास जाने के बाद क्या हुजूर पुलिस हुजूर ने फरमाया, हजरत ने फरमाया कि जा इस कमरे में छुप जा, जाए कमरे में बैठ जा। वो कमरे में चला गया। पुलिस जब घर पर नहीं पाई तो पुलिस पता लगाते लगाते हजरत शिबली के दरगाह में आ गई। जरा चुप रहो भैया। दरगाह में आ गई। पुलिस ने पूछा हुजूर फला नाम का कोई मुलजिम आया? कहाँ आया? वो उस कमरे में बैठा है। सुभान अल्लाह। जब वो सुनी तो कहे या अल्लाह रहम कर दे, तो अच्छा बिठाई के पकड़वा दे। अल्लाह को याद किया। पुलिस कमरे में गई, पूरा घर देखा, लेकिन पुलिस उसका नहीं देख पाई। सो बैठ पुलिस का देखे टका टका, और पुलिस नहीं देख पाई। पुलिस लौट आई, कहा हुजूर उसमें नहीं है, कहीं चला गया। कहीं नहीं भाई उसी में जाके देखो, तो उसी में है। जब दोबारा भेजा तो फिर कहा था या अल्लाह बचा ले, तो बगैर पकड़वाए नहीं मानेगा, या अल्लाह तू रहम कर दे। दोबारा फिर पुलिस गई, पूरा कमरा देखा, लेकिन वो नजर नहीं आया। पुलिस वापस आई और कहा हुजूर बहुत 420 से कहीं चला गया। पुलिस चली गई। जब चली गई तब वो निकला कमरे से और हजरत से कहा ऐसे पीर से बिन पीर बेहतर। कहा है बेटा? कहीं जाओ। बेटा कहा तो तुमसे बड़ा दुश्मन हमारी दुनिया में कोई नहीं। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? तुमने पकड़वाने में कोई कसर नहीं रखी है, कहो हमको देख नहीं पाए। तब हजरत फरमाते बेटा वो मेरे हक बोलने की वजह थी। बेशक सुभान अल्लाह। जो मैंने सच बोल दी, झूठ नहीं बोला, तो सच्चाई की बरकत से अल्लाह ताला ने तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा दिया। सुभान अल्लाह। अगर मैं झूठ बोल देता तो पुलिस की पकड़ में तू जाता, तू मारा जाता, और झूठ बोलने की वजह से अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला मैं होता। बेशक। पता चला इंसान जब सच्ची बोली बोलता है तो अल्लाह खुश होता है और वो कामयाबी के रास्ते पर होता है। इसलिए हक बोलो, हक की वसीयत करो। और चौथे नंबर पर है वतवासौ बिस्सब्र, और कामयाब वो है जिसने सब्र का हुक्म दिया, सब्र किया और सब्र का हुक्म दिया। इसलिए लोगों सब्र का दामन कभी न छोड़ो। मुसीबतें आएंगी और टलेंगी, बेशक, लेकिन हमेशा सब्र करना। कोई अगर गाली दे तो सब्र कर लो, कोई मारे तो सब्र कर लो, बदला न दो। बदला मेरे नबी ने नहीं दिया है। मेरे नबी की जिंदगी 63 साल सब्र को सिखाती। सुभान अल्लाह। इसलिए सब्र करो। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। सुभान अल्लाह। और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सुभान अल्लाह। तो ईमान है, आमाल सालिहा है, हक बोलना है और सब्र करना है। ये 4 चीजें जिसको नसीब हो गई वो कामयाब हो गया। बेशक। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों ने जलसा किया, जिस तरह से भी हिस्सा लिया, अल्लाह उन्हें माला माल फरमाए दोनों जहान में। अब आप लोग जाइएगा नहीं। और मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत हाफिज़ कारी तनवीर साहब का कि उन्होंने मेरे बुढ़ापे का लिहाज किया। मुझे 7 घंटा सुबह नौकरी करना रहता है, इसलिए अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।